हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। ठीक है, जो नई बुक आई है, जो न्यू सिलेबस है, ये उसका चैप्टर है ये अंडरस्टैंडिंग द वेदर, कि वेदर क्या होता है ना। तो अगर वेदर में शॉर्ट वर्ड्स में आपको समझाऊं तो जैसे क्या होता है, मान लीजिए हम कहीं किसी स्थान पर रह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए हम नॉर्थ इंडिया में अगर रह रहे हैं, तो अगर आज टेम्परेचर हमारा मई में अगर टेम्परेचर हमारा कि 45 तक चला गया है आज का, तो हम कहेंगे कि भाई आज वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है ना। कभी जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठंड होती है तो कहते हैं कि भाई आज बहुत ठंडा है, हाथ पैर सुन हो रहे हैं, इस तरीके से। तो वो होता है हमारा वेदर। लेकिन जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है क्लाइमेट। अब वेदर क्लाइमेट बिल्कुल एक जैसे लगेंगे लेकिन नहीं होते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट वो होता है जैसे कि मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हैं ना, और बहुत टाइम से रह रहे हैं, कि कम से कम 10 साल 20 साल 30 साल से, अगर वहाँ का जो मौसम है उसी तरीके से बना हुआ है तो वो होती है वहाँ की क्लाइमेट। जैसे कि हम मान लीजिए अगर आप नॉर्थ इंडियन से बिलोंग करते हो, ठीक है, नॉर्थ इंडिया हो, अगर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो अगर आप, तो आप लोग देखोगे कि मार्च अप्रैल मई में क्या होता है, मार्च से लेके मई में क्या होता है, गर्मी पड़ती है ना। तो लगातार 3 महीने तक गर्मी पड़ती है, मार्च से लेके मई तक, यानी कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो ऐसी ही रहती है ना। फिर जून से लेके अगस्त सितंबर तक क्या होता है, रेनी सीजन आ जाता है। तो यानी वहाँ का जो है जून से जुलाई में वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ पर बारिश होती है। उसके बाद क्या होता है, नवंबर से लेके फरवरी तक जो है ठंड रहती है। तो ये सब होती है वहाँ की क्लाइमेट। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्थान पर रह रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हो, और लंबे समय से 20 साल 30 साल 40 साल से वहाँ का जो वेदर है वो वैसा ही बना हुआ है, तो वो होती है वहाँ की क्लाइमेट। ठीक है, तो मैंने अगर शॉर्ट में आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आ रहा तो फिर भी आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। चलिए, तो हम वैसे इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं, वेदर। ओके, A change in the weather is sufficient to create the world and oneself anew. वेदर में जो चेंज होता है, सफिशिएंट मीन्स होता है काफ़ी है। वेदर में अगर चेंज हो रहा है तो काफ़ी है कि हम एक संसार को एक जो है कुछ नया मोड़ दे सकें, संसार को कुछ नया कर सकें। अगर वेदर चेंज हो रहा है, देखो अगर चेंज ही नहीं होगा तो कहते हैं ना कि भाई परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर चेंज ही नहीं होगा तो फिर कैसा, मन ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि लाइफ वही बोरिंग हो गई है, कि भाई ठंडी पड़ जा रही ठंडी पड़ जा रही है। क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में हर तरीके का मौसम होता है, तो हमें लगता है कि देखो कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी ठंड का मौसम है, तो चेंज होता रहता है। तो चेंज से क्या होता है, चेंज ही काफ़ी है हमारे संसार को बदलने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो ये वर्ड्स थे किसके? मार्शल प्रोस्ट, फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट होते हैं जो नॉवेल लिखते हैं। ठीक है, मार्शल प्रोस्ट फ्रेंच नॉवेलिस्ट। ठीक है, छोटी सी लाइन थी, समझा दी है मैंने आपको। अब आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ ये डेजर्ट है तो इसमें ना गर्मी है, सैंड ड्यून्स हैं इसमें, यहाँ पर आइस पड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो क्लाउडी मौसम दे रखा है, यहाँ पर जो है प्लीजेंट मौसम दे रखा है, सुहावना सा है, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है इस तरीके से। तो दो क्वेश्चन हैं, हाउ कैन बी मीजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस। हम अपने आसपास मीजर कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं वेदर को, ये देखेंगे चैप्टर में। और हाउ टू वेदर प्रिडिक्शन हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। तो कैसे जो वेदर प्रिडिक्शंस होती हैं, प्रिडिक्शंस मीन्स होता है जैसे मान लीजिए कि किसी मौसम के बारे में जानकारी देना, कि भाई देखो कि 22 अप्रैल को ऐसा मौसम रहने वाला है ना, ये 6 जुलाई को ऐसा मौसम रहने वाला है। तो प्रिडिक्शन होती है किसी के मतलब तय करने के हिसाब से बताना, जैसे रेंज कितनी रहेगी, क्या रहेगा। तो ये सब होती है प्रिडिक्शन, एक स्टैटिक्स की फॉर्म में उसको देना, उसका डेटा तैयार करना। तो ये होता है वेदर प्रिडिक्शंस। ठीक है, तो चलिए वैसे आगे हम समझ ही लेंगे इसको। यहाँ से शुरू करते हैं, वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर। जैसे क्या है, अगर आप एक विंटर मॉर्निंग में उठते हो और कांपने लगते हो, तो यू रीच फॉर थिक क्लोथ्स टू कीप योरसेल्फ वार्म। तो आप सोचते हो कि हम जल्दी से गर्म कपड़े ले लें, उसको पहन लेंगे तो जिससे कि हमें गर्मी मिलेगी। इन द समर में क्या होता है, यू चूज क्लोथ्स दैट कीप यू कूल एंड कंफर्टेबल। आप ऐसे कपड़े चूज करते हो जिससे कि आपको जो कूल रखें और कंफर्टेबल भी रखें। यू आर रेस्पॉन्डिंग, इट्स योर बॉडी सिग्नल्स, योर बॉडी सेंसिंग द वेदर। तो जो इससे क्या होता है कि आप जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो अपनी बॉडी के हिसाब से रेस्पॉन्ड कर रहे हो। तो जैसे इस गर्मियों में हमें ठंड लगनी चाहिए, मतलब हमें लग रहा है कि भाई हमें ठंडी नहीं लग रही, कुछ जैसे हम सोचते हैं एसी में सो जाएं, एसी में बैठ जाएं, या फिर कपड़े ऐसे पहने जो कूल रखें, कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहते हैं हम। ऐसे ही होता है विंटर्स में, तो विंटर्स में हम जो है गर्म कपड़े पहनना चाहते हैं। तो ये हमारी बॉडी जो है वो हमें एक सिग्नल दे रही है। ठीक है, जो कि वेदर के प्रति जो है वो सेंसिंग होती है। What is weather? तो weather is a state of the earth atmosphere at a particular time and place. weather जो है, जो अर्थ की जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, उस स्टेट को कहते हैं। देखो वेदर वैसे मैंने समझा दिया है अपने आप को शॉर्ट शब्दों में, बट व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर। लेकिन ये एटमॉस्फेयर क्या है?
इन सिंपल टर्म्स, अगर सीधे साधे शब्दों में हम समझें, इट इज़ द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट्स इन द केस ऑफ अर्थ। कि एटमॉस्फेयर जो है, अगर सबसे पहले हमें एटमॉस्फेयर को समझना होगा वेदर समझने के लिए। जैसे हम यहाँ पर अगर बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बैठी हूँ, तो मेरे जो चारों तरफ है, ऊपर की साइड चारों तरफ जो है एक एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है जो है सारी गैसेस का मिक्सचर। मतलब मान लीजिए एक हवा है, वी कॉल दिस गैसेस एयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गैसों से मिलकर बना है और इन सारी गैसेस के एयर कहते हैं, ठीक है। तो द अर्थ एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर टू अ केक विद सेवरल लेयर्स। हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को जो है कई लेयर्स में उसको जो है कंपेरिजन कर सकते हैं। तो कितनी, जैसे हमारी जो अर्थ है वो कितनी लेवल में बटी होती है, कितनी लेयर्स में बटी होती है। तो देखो क्या होता है, जो सब ये है हमारी अर्थ, ठीक है। ये जो ग्रीनरी से दिख रही है हमारी अर्थ, हम यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि हम यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहली जो लेयर आती है वो हमारी आती है ट्रोपोस्फेयर की। कौन सी आती है? ट्रोपोस्फेयर की लेयर आती है, ठीक है। उसके बाद जब ये लेयर जो होती है, यहाँ से अर्थ है, अर्थ के ट्रोपोस्फेयर की लेयर आती है, फिर जो ये लेयर वो है यहाँ पर ये खत्म हो जाती है लेयर जो है। जब ये खत्म होती है तो इसको कहते हैं ट्रोपोपोज, यानी पॉज का मतलब है किसी चीज़ को रोकना। इससे आइडिया लगा लेना, आपकी ट्रोपोस्फेयर की लेयर यहाँ खत्म होती है और ट्रोपोपोज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो लेयर है ये ओजोन लेयर है हमारी, है ना। और फिर आती है सेकंड लेयर, आती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखो आपकी जो ये वाली जो बुक है ना 7th क्लास में, इतना ही बताया गया है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन जो लेयर होती है हमारे ऊपर बहुत सारी लेयर है। तो जैसे आप इस तरीके से बोल लीजिए, जैसे कि टी, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। टी एस एम टी और ई, ठीक है। तो टी से हो गया ट्रोपोस्फेयर होती है ये वाली, तो ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। ये होती है मीजोस्फेयर, ये होती है थर्मोस्फेयर और ये होती है एक्सोस्फेयर। इतना आपकी बुक में नहीं बताया गया, आपकी बुक में बस ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर बताया गया है, ठीक है। बाकी की होती है मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये हम आगे आने वाले जो है बुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। जिस लेयर में हम रहते हैं, जो बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल पास है, उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। एंड दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल, और जिसपे, और ये वो लेयर है जिसपे सारी जो ग्रीनरी है, लेवल बेस्ड प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये वो है, ठीक है। इसमें मतलब ह्यूमंस भी आते हैं, प्लांट्स एनिमल्स तो आते हैं, इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। लाइफ एंड ब्रीथ, जिसमें हम जीते हैं और सांस लेते हैं। तो ये वो लेयर है, कौन सी होती है? वो ट्रोपोस्फेयर होती है। इट इज़ ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर टेक प्लेस। और भी जो है वेदर फिनोमेना है जो कि इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी होती है? ग्राउंड से, जहाँ से हम रह रहे हैं ना, वहाँ से 6 to 18 किलोमीटर्स होती है। यानी कि जहाँ पर हम बैठे हैं, इस टाइम चल रहे हैं, बैठे हैं, तो वहाँ से 6 से 18 किलोमीटर के बीच में होती है ग्राउंड से। इट इज़ लेस थिक एट द पोल्स वेयर द कोल्ड एयर कॉन्टैक्ट। ये जो होती है पोल्स पर जो होती है लेस थिक होती है, क्योंकि जहाँ पर क्या होता है, कोल्ड एयर होती है, तो वहाँ वो कॉन्टैक्ट्स हो जाती है। यानी जहाँ पर हवा ठंडी, आपको 2 पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। वो आगे आने वाले आपकी क्लास में पता चल जाएगा। बाकी का आप 2 बात याद करना कि जहाँ पर हवा ठंडी होती है वहाँ पर क्या होता है, वो हवा सिकुड़ती है, लेयर जो कॉन्टैक्ट हो जाती है। एंड थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन वेयर द वार्मर एयर एक्सपेंड। और जहाँ पर हवा गर्म होती है वहाँ पर वो फैल जाती है, ठीक है। 2 बातें याद रखनी है, जहाँ पर हवा ठंडी होती है वहाँ पर वो सिकुड़ती है, कॉन्टैक्ट्स होती है, और जहाँ हवा गर्म होती है वहाँ पर वो फैल जाती है। यू विल स्टडी मोर अबाउट द अदर लेयर्स इन योर साइंस क्लासेस, ठीक है। आप साइंस की क्लासेस में ये सब पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो है ये तो SST की बुक है, इतना ही पढ़ाया गया है इसमें। तो वी यूज़ मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वेदर। हम जो है वेदर के लिए बहुत सारे वर्ड्स भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि हॉट है, कोल्ड है, रेनी है या क्लाउडी है, ह्यूमिड है, स्नोवी है, विंडी है एंड सो ऑन, ठीक है। ह्यूमिड का मतलब जैसे रेनी सीजन में कहते हैं ना ह्यूमिडिटी है। जैसे अभी हमारा मौसम चल रहा है मई का है, आगे आने वाला जो मौसम होगा धीरे धीरे करके जून आएगा, फिर ऐसा लगेगा हमें जैसे कि क्या हुआ कई बार कि पसीने ही नहीं सूखते हैं। हमने मतलब कूलर वगैरह में बैठते हैं, नहीं पसीने सूखते, एसी के बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो हमें मतलब ऐसा लगेगा कि पसीने पसीने हो रहा है, मॉइस्चर हो रहा है, क्योंकि वो इसलिए होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है, इस वजह से होता है। तो ह्यूमिड मौसम होता है। तो दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच विद एक्सपीरियंस द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम सबसे पहले वेदर के एलिमेंट्स को जानेंगे कि वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेते हैं। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट आर सम ऑफ द वर्ड्स इन योर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। आपकी लोकल लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स हैं, उनको क्या बोलते हैं जैसे वेदर के बारे में, जैसे कि हॉट है ना, कोल्ड है, वार्म है, चिली है, क्रिस्प, प्लीजेंट है एंड सो ऑन। तो उनको क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं बाहर, जो थपेड़े से पड़ रहे हैं गर्म हवा के, तो उसको हम नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें कई बार ये नहीं बोलते कि लू चल रही है बाहर, बहुत तेज़ लू चल रही है। तो इस तरीके से आपके यहाँ क्या बोलते हैं,
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? टेम्परेचर होता है एक होता है टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना कि कौन कौन से जो है एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। ठीक है, चलिए तो टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा कितना गर्म है और कितना ठंडा है। जैसे बताते हैं हमको, हमारी गर्मी होती है कि भाई आज टेम्परेचर इतना रहा है, 45 डिग्री तक आज जो है टेम्परेचर चला गया था, तो ये पता चलता है इससे कितना ठंडा है कितना गर्म है। प्रिसिपिटेशन होता है एनी फॉर्म ऑफ द वाटर, वाटर की कोई भी फॉर्म, चाहे वो किसी भी रूप में हमें मिले, जैसे कि रेन के रूप में मिल रही है, स्नो के रूप में मिल रही है, या फिर स्लीट या हेल के रूप में मिल रही है, दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है। पानी की कोई भी फॉर्म जो आकाश से गिर रही है, चाहे वो बारिश हो रही है, चाहे वो स्नो हो रही है, चाहे वो स्लीट और हेल हो रही है। स्लीट क्या होता है? स्लीट होता है फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन, ठीक है, जमी हुई या थोड़ी जमी हुई जो बारिश की जो बूंदें होती हैं उसको स्लीट बोलते हैं। हेल होता है स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस। आपने देखा होगा अगर आप जैसे ओले पड़ते हैं ना, नॉर्थ साइड में ओले पड़ते हैं, कई बार देखा होगा, तो उसको बोलते हैं हेल। स्लीट भी वही है, स्लीट छोटा रूप है उसका, और हेल जो है थोड़ा सा बड़ा है, बॉल टाइप की होती है आइस की। वाटर वेपर इज वाटर इन गैसेस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म। वाटर वेपर में क्या होता है? वाटर होता है गैसेज में, वाटर वेपर इज वाटर इन गैसेज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म की जगह उसमें गैसेज होती हैं। विंड, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ द एयर अबव अस, हमारे ऊपर जो एयर का जो वेट है वो कितना है? फेल्ट ऑन द अर्थ, जो कि हम अर्थ की सरफेस से जो है फील कर पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड होता है द मूवमेंट ऑफ द एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, हवा का मूवमेंट, उसकी स्पीड भी लगाएंगे उसमें उसका डायरेक्शन भी लगाएंगे। ह्यूमिडिटी मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द, हवा में जो वाटर वेपर का जो गैसेस का अमाउंट है वो कितना है, ठीक है, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। थिंक अबाउट इट, लेट अस इमेजिन दैट कृष्णन फ्रॉम चेन्नई इज स्पीकिंग विद आमिर इन कश्मीर, ठीक है, कि जरा इमेजिन कीजिए कृष्णन जो है चेन्नई से है, वो स्पीकिंग किससे बात कर रहा है? कश्मीर में आमिर से। कृष्णन टेल्स आमिर दैट इट हैज़ बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन द प्रीवियस नाइट, तो कृष्णन जो है वो आमिर को बताता है कि आज हमारे यहाँ चेन्नई में जो है बहुत ज़्यादा रात बारिश हुई थी, इस वजह से जो है आज ठंड ज़्यादा बढ़ गई है ना। आमिर आस्क्स हिम हाउ कोल्ड, तो आमिर उससे पूछता है कि कैसे ठंड बढ़ गई है। हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट इज़, तो वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे इतनी ठंड हो गई। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे मैं कश्मीर में रह रहा हूँ तो मेरे यहाँ तो जैसे आप लोग बता रहे हो कि यहाँ पर ठंड हो गई है, वही 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर चला गया है या फिर 20 डिग्री चला गया है, तो हमारे यहाँ तो 20 डिग्री पे, वो हमारे यहाँ तो जो है 10 डिग्री पे ही इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, हमें तो महसूस नहीं होती 20 डिग्री पे। तो अलग अलग जगह का एक अलग अलग हिसाब होता है डिग्री के हिसाब से। अगर तो इसमें ये बताया गया कि अगर हमारे पास कोई ये नापने मेजरमेंट करने का कुछ जो सेल्सियस वगैरह का पैमाना नहीं होता है ना, सेल्सियस वगैरह कुछ नहीं होता, तो हम उसको कैसे मेजर करते, तो क्या था जिससे कि हम उसे मेजर कर पाते। As you can see, it would be difficult for Krishnan to convey his sense of chillness to Amir unless there is a commonly agreed way to measure the temperature. देखो जैसे कि इसमें पता चल रहा है कृष्णन जो है उसको सही समझा नहीं पा रहा है कि कैसे जो उसके यहाँ एक रात बारिश पड़ी थी उससे जो है बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है उसके यहाँ, और उसके यहाँ आमिर के यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, आमिर के यहाँ तो उसको नॉर्मल लगता है इतना, तो कैसे इट इज़ द सेम विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ये बिल्कुल वेदर के एलिमेंट्स की तरह ही है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी मेजर द वेदर यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कॉमन स्टैंडर्ड के थ्रू कैसे वेदर को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए जैसे क्या है, फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पहले समय में जो होता था, ह्यूमंस हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल्स टू फोरकास्ट द वेदर। जो लोग थे पहले, जैसे आज होता है ना वेदर फोरकास्ट, तो लोग पहले क्या होते थे, कुछ ऐसे सिग्नल होते थे नेचर के, उनको ऑब्जर्व करके वो पता लगा लेते थे कि भाई बारिश होगी या फिर कैसा मौसम रहेगा, ठंड रहेगी या गर्मी रहेगी। ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, जैसे क्या होता था, पक्षी जो होते थे, चिड़ियाँ जो होती थी पहले, तो वो क्या करती, जैसे ऊंचाई पर उड़ती हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम होने वाला होता था तो वो बिल्कुल स्लो, थोड़ा लो आ जाती थी, वो नीचे उड़ने लगती थी, तो उससे आइडिया लगता था एंड्स कैरिंग एग्स। और चींटियाँ जो होती थी वो अपने हाथों में दबा कर अपने हाथों वगैरह में, हाँ जो भी उनकी फ्लाइंग विंग्स होते होंगे उसमें दबा के वो अंडे लेकर जाती थी, तो पता चलता था कि भाई ये अपने अंडे जो है सेट कर रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर बिल में डाल देंगी वो, जिससे कि उनको पता लगता था कि बारिश होने वाली है। स्क्वायरल्स गैदरिंग नट्स, गिलहरियाँ होती हैं वो नट्स लेकर जाती हैं, नट्स इकट्ठा करती हैं, अपने मतलब खाने का सामान इकट्ठा करती हैं। फ्रॉक्स क्रोकिंग लाउडली, और जो मेंढक होते हैं वो बहुत तेज़ी से टर 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 करने लगते हैं। और इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, और बल्कि क्या होता है, जो पाइन का ट्री होता है ना, उसके जो कोन्स होते हैं वो ओपन होते हैं, कभी क्लोज होते हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है, पुराने समय में उससे आइडिया लगता था कि लोग किस तरीके से वेदर फोरकास्ट पता लगा लेते हैं, ठीक है।
हाँ, प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट कमिंग रेन और स्टॉर्म। इससे पता चलता है कि बारिश आने वाली है या फिर स्टॉर्म्स आने वाला, तूफान आने वाला है। दिस नॉलेज हैज़ बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये नॉलेज जो थी पास होती चली गई जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये पास होती चली गई। Even today, in many parts of India, people use traditional ways to predict the weather, especially the arrival of the monsoon। और कुछ स्थानों पर तो आज भी इंडिया में क्या होता है, इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं तो जो लोग आज भी वहाँ पर ट्रेडिशनल वेज से पता लगाते हैं कि वेदर कैसा रहेगा या फिर मानसून कब आएगा, मानसून आने वाला है या नहीं आने वाला। जैसे कई बार बारिश नहीं होती तो लोग सोचते हैं मानसून कब आएगा, तो वो ट्रेडिशनल जो उनके कुछ वेज हैं जो उससे वो पता लगाते हैं कि बारिश कैसे होगी। ठीक है, फोरकास्ट मीन्स होता है टू प्रिडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस, इन आवर केस द वेदर। ठीक है, पहले से पहले पता लगाना कि वेदर कैसा रहेगा, इसको कहते हैं फोरकास्ट। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ओके, ऑब्जर्विंग नेचर्स क्लोज। देखो इस तरीके से नेचर का पता चलता था, जैसे कि फिगर 2.3.1 में है, एंड्स शिफ्टिंग देयर एग्स टू हायर ग्राउंड इज अ नेचुरल बिहेवियर दैट इंडिकेट्स ऑन एक्सपेक्टेड चेंज इन द वेदर स्पेशली हैवी रेन। देखो यहाँ पर ले जा रही हैं चींटियाँ अपने अंडे, तो इससे इंडिकेटर हैं, एक तरीके से पता चल रहा है कि शायद बारिश आने वाली है। वो अपने जो अंडे हैं शिफ्ट कर रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी सुरक्षित जगह पर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है फ्रॉग क्रॉकिंग इन अ फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेन। इसमें जो है मेंढक टर्टल की आवाज़ कर रहा है, उसको लग रहा है कि शायद बारिश होगी वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में। ठीक है, यहाँ पर है, ये दिखाया गया है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स। यहाँ पर देखो ओपनिंग और क्लोज हो रहे हैं, ये आर नेचुरल मैकेनिज्म ड्राइवन बाय एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी। पाइन कोन्स क्लोज टू इन ह्यूमिड कंडीशंस, पाइन क्लोज जो होते हैं वो बंद होते हैं ह्यूमिड कंडीशंस में, टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स। अच्छा, वो बंद हो जाता है जिससे कि वो अपने बीज को बचा सके, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ओपन इन ड्राई कंडीशन इन टू रिलीज देम, और खुल जाते हैं ड्राई कंडीशंस में जिससे कि वो उसको रिलीज कर सकें। इंश्योरिंग दे स्प्रेड इन फेवरेबल वेदर। ठीक है, इससे आइडिया लगता है ये कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं। अब ये जो आ रहा है ना मीटेरोलॉजी इज द सिस्टमिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन। मीटेरोलॉजी जो है एक तरीके की सिस्टमिक स्टडी है किस चीज़ की, वेदर की और उसकी इवोल्यूशन की। दिस स्टडी इज द बेसिक फॉर वेदर फोरकास्टिंग। और ये स्टडी किस पे आधारित है, वेदर फोरकास्टिंग में। जैसे पहले से पहले पता चल जाता है ना कि भाई आज कैसा वेदर रहेगा, वेदर फोरकास्ट जो होता है तो उस पर आधारित है ये मीटेरोलॉजी। ठीक है, अब यह है टॉक टू द एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड आस्क देम हाउ दे प्रेडिक्ट द वेदर। अपने एल्डर से अपने पड़ोस में पता कीजिए कि कैसे वो वेदर का पता लगाते थे। व्हाट साइन डू दे ऑब्जर्व, और क्या साइन होते थे जिससे उनको पता चलता था। डॉक्यूमेंट एनी सेइंग इन योर रीजनल लैंग्वेज दैट रेफर टू वेदर प्रेडिक्शन। क्या उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स होते थे जिससे वेदर का पता चलता था। In the last few centuries, scientists have worked out methods to measure and monitor the elements of the weather with great precision. लास्ट फ्यू सेंचुरीज से कुछ पिछली शताब्दियों में क्या हुआ है, जो साइंटिस्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जिससे कि उनको पता चल सके कि मतलब कैसे वो मॉनिटरिंग करें वेदर की, कैसे जो है वेदर के बारे में वो काम कर सके। तो बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स मीटेरोलॉजिस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट हाउ द वेदर विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर रीजन आफ्टर अ फ्यू आवर्स और अ फ्यू डेज और इवन अ फ्यू वीक्स। तो मीटेरोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, उन्होंने कुछ ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए, कुछ ऐसा उन्होंने पता किया, ऐसी स्टडी की जो स्टडी करते हैं इसका वेदर फोरकास्ट, वेदर वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं, तो वो होते हैं मीटेरोलॉजिस्ट। तो उन्होंने ऐसा पता लगाया कि कुछ पर्टिकुलर रीजन में कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ वीक्स के लिए जो कैसा मौसम रहेगा उससे उनको पता चल जाता है। हाउ डू दे डू इट, तो वो कैसे करते हैं इसको। डू दे जस्ट लुक अप एट द स्काई एंड गॉस, तो क्या वो आकाश की तरफ देखते हैं या फिर वो गैस करते हैं। नो, दे हैव गॉट सम कूल गैजेट्स। इसके लिए वो कुछ जो है गैजेट्स होते हैं उसको मतलब उससे पता लगाते हैं। अ फ्यू ऑफ विच वी विल नाउ लुक एट, कुछ इसमें से दे रखे हैं जिसके बारे में हम इस बुक में पता लगाएंगे। आइए इनके ऊपर एक लुक डालते हैं। ठीक है, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो सबसे पहले आएगा हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर देखो वेदर के एलिमेंट्स है तो उसको नापते कैसे हैं, तो टेम्परेचर होता है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है ना, तो बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है या फिर कहीं का जो है टेम्परेचर कैसा है, तो टेम्परेचर होता है। इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी यू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। आप अपनी साइंस की क्यूरियोसिटी की बुक में डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर्स पढ़ोगे
जो टेम्परेचर को नापने के लिए काम में आते हैं, द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो एक तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, देखो जैसे हमें जैसे कई बार फीवर हो जाता है तो हम जिस थर्मामीटर से मीज़र करते हैं तो उसको तो हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना। लेकिन एक थर्मामीटर होता है जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी में जैसे हमने कोई केमिकल बनाया, लैब में यूज़ किया जाता है कि वो केमिकल मतलब उसमें उसको मीज़र करना होता है कि कितना गर्म है कितना ठंडा है वो, तो उसको उस थर्मामीटर से नापते हैं, तो वो होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल्स, आप जो है टेम्परेचर स्केल्स के बारे में भी पढ़ोगे। वन ऑफ देम इज द सेल्सियस स्केल, अनदर इज द फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें से एक होता है सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। याद रखना इस चीज़ को, दो होते हैं टेम्परेचर स्केल्स, एक होता है सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। इट फॉर इंस्टेंस वी हैव अ कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्रीज सेल्सियस, इट इज़ द सेम एज 59 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अगर जैसे हम कहेंगे मान लीजिए टेम्परेचर इतना ठंडा है जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस, तो वो सेम होगा 59 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के। तो देखो मैं बताती हूँ इसको सॉल्व करके आपको कैसे होगा। ओके यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखो हम क्या करते हैं, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, क्या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 9/5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस उसमें 32 ऐड करेंगे। देखो करके दिखाती हूँ। जैसे 15 डिग्री सेल्सियस को हमें चेंज करना है, ठीक है, 15 को हमें जो है चेंज करना है, लिख लेंगे, ठीक है। इसमें पहले क्या करेंगे हम 9/5 है उसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसमें 32 हम ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आ गया ना 3, ठीक है। अब क्या हो गया ये 3 9 जा 27, 27 प्लस 32 को हम ऐड कर लेंगे, है ना, हो गया। तो ये हो गया हमारा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है। इसमें से आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कवर कर सकते हो, लेकिन क्या है चेंज कर सकते हो, सॉरी फ़ारेनहाइट सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 से मल्टीप्लाई करके प्लस 32 उसमें ऐड करना ही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कितने डिग्री वो फ़ारेनहाइट बना। चलिए देखो यहाँ पर क्या है, स्नो मेल्ट्स क्विकली व्हेन इट इज़ वार्म। देखो यहाँ पर स्नो थी लेकिन जैसे ही सूरज आया जल्दी वो मेल्ट होने लगी। क्लाउडी वेदर इट इज़ गेटिंग कोल्ड, यहाँ पर जो बादल से हो रहे हैं तो यहाँ पर ठंड पड़ने वाली है, ठंड हो गई है ना। ये जो है इन विंटर्स कोकोनट ऑयल टर्न्स सॉलिड, यहाँ पर विंटर्स में क्या होता है आपने देखा होगा, जो कोकोनट ऑयल है वो जम जाता है ना। कर्ड टेक्स लॉन्गर टू सेट इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में जो दही है जमने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं वेदर के हिसाब से, है ना। ओके तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, बहुत सारे जो है थर्मोमीटर्स होते हैं। सम सिंपली मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर, कुछ होते हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर होते हैं। अदर्स रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे, कुछ होते हैं जैसे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आज भी मैक्सिमम जो टेम्परेचर है 45 डिग्री जाएगा और मिनिमम कितना जाएगा, मिनिमम 40 डिग्री जा सकता है। तो ये होता है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। थर्मोमीटर्स ऑफन यूज अ कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंड्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, थर्मोमीटर जो होते हैं यूज जाते हैं, कलर्ड लिक्विड होता है उसके अंदर कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है घट रहा है। हाउएवर मोर एंड मोर डिजिटल थर्मोमीटर्स आर प्रीफर्ड एज दे आर मोर प्राइजेस एंड कैन रिकॉर्ड मोर डेटा। तो लेकिन क्या है अब जो है डिजिटल थर्मामीटर जो होते हैं यूज़ किए जाने लगे हैं, जो कि अच्छे से अच्छा डेटा देते हैं। इंडीड टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग, क्योंकि जो ये टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स होती हैं कुछ यूजफुल स्टैटिक्स बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है रेंज ऑफ टेम्परेचर और दूसरी होती है मीन डेली टेम्परेचर। तो देखो मान लीजिए जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, जैसे कि 24 घंटे में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहा और कितना मिनिमम टेम्परेचर रहा, इसको माइनस करना पड़ता है। मैक्सिमम टेम्परेचर में से जो है मिनिमम टेम्परेचर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर रहा, ठीक है। तो इससे आइडिया हो जाता है कि कितनी उसकी जो है रेंज रही है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन डेली टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर, उसमें जो है मैक्सिमम टेम्परेचर को प्लस कर देंगे मिनिमम टेम्परेचर में और उसको जो है 2 से डिवाइडेड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, याद रखना है। आगे इसको करेंगे हम, ठीक है। चलिए वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, फिर आप लोग जो है बोर हो जाओगे, ठीक है। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाली वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।